पल्मोनरी हाइपरटेंशन पल्मोनरी लंग्स को कहते हैं। लंग्स में हाइपरटेंशन हो जाए, उसकी जो आर्टरीज है, उसकी जो वेन्स है, उसमें प्रेशर बढ़ जाए। आर्टरीज का पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन जो होती है, ये क्या होता है? ये पल्मोनरी की जो आर्टरीज है उसमें 25 mHg से ज़्यादा हो जाए रेस्ट में प्रेशर। ठीक हो गया। तो इसको कंसिडर करके पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसकी काफ़ी काजेज हो सकती है। ठीक हो गया। तो या तो पल्मोनरी वीनस सिस्टम में क्या हुआ है, रेजिस्टेंस आ रही है, किस वजह से? पैसिव रेजिस्टेंस आ रही है। हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया, मिट्रल स्टेनोसिस हो गया, एट्रियल मिक्सोमा, हार्ट की वजह से पैसिव रेजिस्टेंस आ रही है। कैसे? लेफ्ट हार्ट फेल हो जाए तो राइट हार्ट की तरफ से ब्लड जाता है लंग्स में, लंग से आता है लेफ्ट हार्ट में। तो लेफ्ट हार्ट तो फेल हुआ है, तो राइट हार्ट से ब्लड आ रहा है, तो पैसिव प्रेशर बढ़ रहा है पल्मोनरी वेनस सिस्टम में, उस वजह से हाइपरटेंशन काज हो सकती है। इसके अलावा हाइपरकाइनेटिक, कोई शंट हो, ठीक है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ज़्यादातर लेफ्ट की तरफ से ब्लड राइट में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा है, राइट में अपना ब्लड भी होता है हार्ट साइड, हार्ट पे, और साथ से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से भी ब्लड आ रहा है, तो ज़्यादा ब्लड जाता है किधर? लंग्स की तरफ, तो इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए पल्मोनरी की किसी आर्टरी में, तो पीछे से ब्लड हार्ट पंप कर रहा है लंग्स की तरफ, तो आगे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन काज हो सकती है। उसकी रीजन देखिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी वेस्कुलर ऑब्लिटरेशन कोई हो जाए, कोलेजन वास्कुलर डिजीज कोई हो, उस वजह से हो सकता है। इसके अलावा पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाए, जैसे कि हाइपोक्सीमिया, सीओपीडी या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसमें पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिस वजह से हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है। तो इसी बेसिस पे इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को डब्ल्यूएचओ ने ग्रुप्स में, ग्रुप 1 में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, विदाउट एंड, इसमें एडियोपैथिक भी हो सकता है, फैमिलियल हो सकता है, कोई जेनेटिक कंडीशन हो सकती है। ग्रुप 2 में लेफ्ट हार्ट डिजीज की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, वही जो ऊपर कॉजेज लिखी है वही इसमें आती है। ग्रुप 3 में लंग डिजीज है, जिसकी वजह से हो रहा है। ग्रुप 4 में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से हो रहे हाइपरटेंशन। मिसेलेनियस भी हो सकती है, ठीक है, वेस्कुलर कंप्रेशन हो जाए या कोई ट्यूमर वगैरह हो जाए, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। तो इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 में। सही हो गया। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के पेशेंट में साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो गए? इसमें जो है डिस्पनिया होगा एक्सर्शन के वक्त। ठीक है, क्योंकि जब एक्सर्शन करेंगे, हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करे आर्ट पल्मोनरी की तरफ, लंग की तरफ, तो लंग में ऑलरेडी कंजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, फैटीग होगी पेशेंट को। इसके अलावा चेस्ट पेन भी हो सकता है एक्सर्शन के साथ, और सिनकोप, बेहोश हो सकता है पेशेंट। सही हो गया, एक्सर्शन के साथ। तो जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, ठीक है, पल्मोनरी में ऑलरेडी प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो राइट साइड हार्ट जो होता है वो इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो राइट साइड जो है ब्लड किधर लेकर जाता है? लंग्स की तरफ। लंग में प्रेशर है, तो हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है, राइट साइड ऑफ हार्ट इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से इडीमा और ये काफ़ी सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो साइंस अगर देखें, साइंस में सबसे पहले P2 लाउड होगा। सही हो गया। इसके अलावा जो है, सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कभी कभार सिर्फ P2 की आवाज़ आती है और साथ ही साथ राइट वेंट्रिकल डायलेट हुआ होता है, बाकी कोई मसला नहीं होता पेशेंट को। लेकिन अंदर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कंडीशन है, ख़तरनाक कंडीशन है। तो कभी कभार सिर्फ यही दो साइंस होते हैं। इसके अलावा राइट वेंट्रिकल फेल कर सकता है, जो भी मैंने रीज़न बताई, राइट हार्ट फेलियर हो सकती है, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, जो कि जगुलर वेनस डिस्टेंशन होगी, हेपेटोमेगली, एसाइड्स, एसाइड जो है एब्डोमिनल में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाना एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिफेरल इडीमा, ये सब साइंस राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के हैं, जो किसकी वजह से काज हुए? पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। तो ये इसके साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। डायग्नोसिस इसकी कैसे की जाएगी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है? तो 4 तरीकों से इसे डायग्नोज किया जा सकता है। पहले तो ईसीजी, ईसीजी में क्या पता चलेगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का पता चल सकता है, और साथ ही साथ ईसीजी की जो ज़्यादा करंट्स होगी वो राइट एक्सिस पे होगी, क्योंकि उस साइड पे हार्ट डेविएट हो जाता है, उस साइड पे ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हुई होती है ना। चेस्ट एक्सरे में आपको एक तो पल्मोनरी आर्टरीज लार्ज नजर आएगी। सही हो गया। एकोकार्डियोग्राम करेंगे, तो एकोकार्डियोग्राम से अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको हार्ट की शेप का पता चल जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी भी डायलेट हुई होगी, जो राइट एट्रियल और राइट वेंट्रिकल है वो हाइपरट्रॉफी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करना पड़ता है लंग्स में ब्लड लेकर जाने के लिए। साथ ही साथ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्ट्रम की मूवमेंट एबनॉर्मल होगी, राइट साइड की तरफ ज़्यादा ब्लड होगा इसलिए।
इसके अलावा कंफर्म करने के लिए एक बार पता चल जाए कि इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उसको कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए राइट हार्ट कैथेटराइजेशन करते हैं। कैथेटर को लेकर जाते हैं हार्ट की तरफ और प्रेशर देखते हैं। प्रेशर जो होता है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर 25 mmHg से ज़्यादा होता है। सही हो गया। तो डायग्नोसिस में ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, एकोकार्डियोग्राम और कैथेटराइजेशन करते हैं। इसके थ्रू डायग्नोसिस होती है। फिर ट्रीटमेंट क्या होगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ट्रीटमेंट में जो है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं, क्योंकि इसकी काफ़ी कॉजेज़ होती है। तो फिर उस कॉजेज़ को देख के फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि अगर एम्बोलिज्म हुआ हुआ है, एम्बोलिज्म की वजह से हो सकती है ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो उसमें फिर एम्बोलिज्म को ट्रीट करेंगे। अगर पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है, ग्रुप 1 वाला जो हमने रीज़न पढ़ी थी, अगर वो है तो उसमें वैसोएक्टिव एजेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा वैसोडाइलेटर्स दे सकते हैं, वही वैसोडाइलेटर्स जो हो गया राइट हार्ट कैथेटराइजेशन जब करते हैं उस टाइम दे सकते हैं। ये सारे वैसोडाइलेटर्स के नेम लिखे हुए देख लेना। इसके अलावा जो है होम ऑक्सीजन पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसके अलावा डायूरेटिक्स दे सकते हैं क्योंकि राइट हार्ट फेलियर हो जाती है और उसको एडिमा वगैरह हो सकता है। आइनोट्रोप्स भी दे सकते हैं, डिजॉक्सिन। लंग ट्रांसप्लांटेशन भी दे सकते हैं। बाज़ लोग जो क्वालिफाई कर जाते हैं इस चीज़ को कि इनको लगेगा तो उनको लंग ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं।